हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में नोम चॉम्स्की के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले आपने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और हावर्ड गार्डनर की थ्योरी को डिटेल से पढ़ा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन सीडीपी में तो आते ही हैं, साथ ही साथ आपके हिंदी पैडागोजी और इंग्लिश पैडागोजी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में नोम चॉम्स्की के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्यवहारवादी के लोग थे वो बच्चे को क्या मानते थे, खाली स्लेट होता है। जो बच्चे का दिमाग होता है इसमें कुछ नहीं होता है, बस वो बच्चा खाली स्लेट मतलब कोरी कागज़ की तरह इस धरती पर आता है और जो कुछ भी सीखता है वो यहीं से सीखता है। ऐसा किनका मानना था? तो व्यवहारवादियों का। परंतु इस बात को कट करते हुए नोम चॉम्स्की ने इसमें बताया है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि नोम चॉम्स्की ने अपने इस थ्योरी के बारे में, इसके बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो देखिए, जानते हैं कि नोम चॉम्स्की ये फेमस लिंग्विस्टिक थे। मतलब इन्हें क्या मानता है, नोम चॉम्स्की जो फेमस थे, ये एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे। इन्हें भाषा वैज्ञानिक थे माना जाता था। कौन थे? तो नोम चॉम्स्की थे। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, यानी कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि नोम चॉम्स्की को किसे फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहते हैं, तो ये नोम चॉम्स्की थे। दूसरी बात जानते हैं कि नोम चॉम्स्की कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। अब इसे हम कैसे याद करेंगे कि अमेरिका के? तो देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, AM, और इसी से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं CI, AMRICA, यानी कि नोम चॉम्स्की कहाँ के थे? अमेरिका के थे। यहाँ पर क्या लगा है? नोम, NOAM AMRICA, अमेरिका, AMERICA। तो ठीक है, ये कहाँ के थे? अमेरिका के। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ AM से स्टार्ट है, तो ये नोम इनके नाम में ही है, तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, अब ये जानते हैं कि भाषा विकास के सिद्धांत, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत, जिसे हम इनबॉर्न थ्योरी भी कहते हैं। अब इन्होंने बताया था कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो क्या होते हैं, उनमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, मतलब इनका कहना था कि बच्चे भाषा सीख कर नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ वो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता को लेकर आते हैं। उनका दिमाग, ये जो उनका ब्रेन है, ये कोरी कागज़ की तरह नहीं है, खाली स्लेट की तरह नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है। इनके अनुसार, नोम चॉम्स्की के अनुसार, बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मतलब वो भाषा सीखने की क्षमता को अपने ब्रेन में लेकर आते हैं। ठीक है, नोम चॉम्स्की के अनुसार था। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? भाषा विकास का सिद्धांत, जिसे हम इनबॉर्न थ्योरी कहते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ इस धरती पर आते हैं, और यहाँ से वे अपने उसी क्षमता के कारण बच्चे अपने कम उम्र ही भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए, इन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में LED एक डिवाइस होता है। यहाँ ब्रेन में एक LED डिवाइस होता है। यह डिवाइस क्या है? इस डिवाइस का नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्वेश्चन भी आपका पूछता है कि LED के बारे में किसने बताया? तो LED के बारे में नोम चॉम्स्की ने बताया है। और इन्होंने क्या बताया कि LED एक डिवाइस होता है, प्रत्येक बच्चे के ब्रेन में होता है। ठीक है, ब्रेन में होता है। ये LED आपको दिखता नहीं है कि हाँ ब्रेन में इधर होगा इधर होगा, तो आप उसे निकाल सकते नहीं। ये LED दिखता नहीं है, लेकिन ये दिमाग में है। ठीक है, जिसका इन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में LED एक डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं, और इसी के माध्यम से बच्चे भाषा मतलब अर्जन करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके अनुसार समझेंगे। देखिए, इनके अनुसार समझेंगे कि देखिए, हमारा ये ब्रेन है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ये आपका लेफ्ट ब्रेन हो गया, और ये हो गया आपका राइट ब्रेन। ठीक है, राइट ब्रेन। बच्चे लैंग्वेज की अपने भाषा कहाँ से सीखते हैं? तो अपने लेफ्ट ब्रेन से सीखते हैं। इस लेफ्ट ब्रेन से वे लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज का निवास कहाँ होता है? तो लैंग्वेज का निवास होता है लेफ्ट साइड से। सपोज इसे आप कैसे याद रखिएगा? L से लैंग्वेज, L से लेफ्ट। ठीक है, बच्चे अपने दिमाग का किस पार्ट का यूज करते हैं भाषा सीखने में? तो उन्होंने लेफ्ट साइड का यूज करते हैं। और राइट साइड में बच्चे राइट साइड का यूज किसी भी क्रिएटिविटी, मतलब देखिए, कोई भी क्रिएटिविटी बच्चे करते हैं तो उसमें अपना राइट ब्रेन का यूज करते हैं। ये बच्चे का ब्रेन है,
ये बच्चे का ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमारे ब्रेन में मतलब ह्यूमन बेबी के जो ब्रेन होते हैं, सबके ब्रेन में एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम है एलईडी। और एलईडी का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र के द्वारा बच्चे अपने आसपास के वातावरण से भाषा को सीखते हैं, ठीक है, और अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं इनके अनुसार, ठीक है। जैसे कि आप लोग चुंबक देखें हैं तो चुंबक क्या करता है कि चुंबक अगर जो चीज़ चुंबक में चिपक जाता है उसको तुरंत खींच लेता है। तो वैसे ही प्रत्येक बच्चे के ब्रेन में एक एलईडी डिवाइस होता है, एलईडी डिवाइस, ठीक है। जैसे ही वो विभिन्न भाषा वाले क्षेत्र में जाता है तो एलईडी क्या करता है, तुरंत उस भाषा को अपने अंदर मतलब खींच लेता है, और बच्चा क्या करता है कि उस भाषा को तुरंत अपने अंदर स्टोर कर लेता है और वो भाषा सीख लेता है। तो इनका यही कहना है कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक एलईडी डिवाइस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। जहाँ भी आपको विभिन्न तरह की भाषा दिखेगी, कुछ अलग तरह की भाषा दिखेगी, यह यंत्र उस भाषा को ब्रेन में अपने खींच लेता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इनके अनुसार देखिए हमारा, इन्होंने बताया कि बच्चे का दिमाग खाली स्लेट नहीं होता है, इसके दिमाग में देखिए दो दिमाग पार्ट होता है, दिमाग के ब्रेन के दो पार्ट, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। जब भी लेफ्ट ब्रेन में बात आता है तो ये लेफ्ट ब्रेन के मतलब साइड से ही बच्चे क्या होते हैं, भाषा को सीखते हैं। सपोज इसके कैसे याद रखिए, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज सीखते हैं तो लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं और राइट ब्रेन का यूज करते हैं किसी भी क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक कोई काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जानेंगे कि एलईडी करता क्या है। तो एलईडी देखिए, जैसे एलईडी का काम क्या है, तो एलईडी विभिन्न मतलब अपने आसपास के वातावरण में जितने भी आप तरह तरह की आपको भाषा देखने को मिलेगा, एलईडी उन भाषा को अपनी तरफ खींचता है, ब्रेन में स्टोर करता है और बच्चे उस भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए कैसे, इसके बारे में समझेंगे कि जितने भी यहाँ पर ह्यूमन बेबी है, जितने भी मनुष्य के बच्चे हैं, उन्हीं के दिमाग में ये एलईडी यंत्र पाया था, इसके अलावा किसी के दिमाग में नहीं पाया था। जैसे कि आप देखिए जानवर को देखते हैं, जानवर में एलईडी यंत्र नहीं पाया जाता है। कैसे कि जानवर सिर्फ एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, ठीक है, उन्हें जिसे आप नहीं समझ सकते। लेकिन मानव का जो बच्चा है वो अपने भाषा के साथ साथ जानवर का भी भाषा बोलना शुरू करता है। बिल्ली का भाषा म्याऊ, कुत्ता का वो भोई, तो ये सब भी वो अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, एलईडी। और एलईडी क्या करता है कि हमारे आसपास जितने भी भाषा, विभिन्न तरह के भाषा दिखाई देगा, एलईडी उस भाषा को तुरंत अपने दिमाग में क्या करता है, खींच लेता है, ठीक है। लेकिन जानवर के नहीं, जानवर हम लोग की भाषा बोलते नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानवर की भाषा को बोलते हैं, भले ही उसका मतलब समझ में आया नहीं। भाषा का यहाँ पर भाषा क्या करता है, खींच लेता है एलईडी। भले ही इस भाषा का अर्थ हमें मालूम है या नहीं, लेकिन जो भाषा हम अपने दिमाग में उसको देखते ही सीख लेते हैं, ठीक है। यही हुआ कि इन्होंने बताया, नोम चॉम्स्की ने बताया कि प्रत्येक बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। और ये एलईडी यंत्र किसमें होता है, एवरी ह्यूमन चाइल्ड, मतलब प्रत्येक मनुष्य के बच्चा में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए, और ये बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, जो जन्मजात क्षमता है, तो ये एक नेचुरल तरीका से सीखते हैं, नेचुरल तरीका से। इन्हें सिखाया नहीं जाता है कि तुम ये भाषा बोलो, आज रसियन बोलो, आज इंग्लिश बोलो, आज हिंदी बोलो। इन्हें भाषा सिखाया नहीं जाता, ये नेचुरल तरीके से बच्चे भाषा को अर्जन करते हैं। इन्हें इस भाषा को सीखने में किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है, किसी तरह का जीव फील नहीं होता, यानी कि इनके दिमाग में ये रूल बनते जाता है, ठीक है। रूल उनके दिमाग में लैंग्वेज का रूल बनते जाता है। समझ में आ गया। अब ये बात करते हैं एलईडी हेल्प्स इन जनरेटिंग ग्रामर। देखिए एलईडी कैसे हेल्प करता है ग्रामर को जनरेट करने में। तो ये हमारे दिमाग में लैंग्वेज का रूल अपने आप बनते जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, क्या वो भाषा बोलना नहीं जानता, क्या वो अच्छी भाषा नहीं बोलता है, वो बोलता है। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया वो अच्छी तरह से भाषा बोल लेता है, भले ही उसे ग्रामर का नियम नहीं पता, रूल नहीं पता, उसे कभी ग्रामर सीखी नहीं, लेकिन फिर भी वो सही ग्रामर का यूज कर लेता है। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने बताया कि माई नेम इज़ कृति, ठीक है, मेरा नाम कृति है, तो ये ग्रामर सही है कि मेरा नाम कृति है। अब जो बच्चा स्कूल नहीं जाता तो क्या वो ऐसे बोलता है, नेम इज कृति माई, क्या वो ग्रामर को ऐसे बोलता है? नहीं, वो भी क्या करता है, वो भी इसी तरह के ग्रामर बोलेगा कि माय नेम इज़ कृति या माय नेम इज़ जो भी है। कभी ये उल्टे ग्रामर का यूज़ करता है तो नहीं,
कभी ये ऐसा बोलेगा, उसको महसूस हो जाएगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, ये सेंटेंस आपका सही है। यानी कि बच्चा का जो दिमाग है, जो जन्म लेता है, वो एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रामर के साथ भी वो जन्म लेता है। ये ग्रामर की भी जन्मजात क्षमता को लेकर वो मतलब यहाँ आता है, ठीक है। और इससे वो अंदाज़ा लगाता है इस एलईडी की मदद से कि कौन सा ग्रामर, मतलब बिना ग्रामर सीखे हुए उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। यहाँ पे बताएं एलईडी हेल्प्स इन जनरेटिंग ग्रामर, मतलब एलईडी ही है लैंग्वेज, जो हमारा ब्रेन में लैंग्वेज है वो क्या करता है, वो हमें महसूस करा देता है इसकी मदद से कि ये लैंग्वेज गलत है और ये लैंग्वेज आपका सही है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी बच्चा समझेगा कि ये वाला लैंग्वेज गलत है, क्योंकि ये भाषा ये क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट से अर्जन कर लेता है। जैसे कि छोटे जो बच्चे हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है वो भाषा क्या करता है, वो तुरंत एलईडी उनके दिमाग में मतलब कैप्चर कर लेता है, खींच लेता है, और वो ये सेंटेंस क्या होता है अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आया कि नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था, इन सार्वभौमिक व्याकरण का, कि बच्चा जो है यह सार्वभौमिक मतलब व्याकरण ग्रामर के साथ ही, ग्रामर एक जन्मजात क्षमता होती है, उसे लेकर ही वह धरती पर आया, जिसकी मदद से ये सही और गलत में अंतर कर पाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड। ये कौन सा पीरियड होता है, देखिए इसको हम समझेंगे। यहाँ पर बात करते हैं क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड। यहाँ देखिए, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो उनके दिमाग में एलईडी एक यंत्र होता है, ठीक है। बच्चा सीखता गया, आसपास के जितने भी भाषा देखा उसने सीखता गया, और एक टाइम ऐसा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बच्चे भाषा को पूरी तरह से बहुत स्पीड में सेंटेंस बोलना सीख लेता है, बहुत मतलब शुद्ध लैंग्वेज में बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन इसके बाद वाली जो क्रिटिकल पीरियड के बाद ये जो जाता है एज, क्रिटिकल पीरियड के बाद ये जाता है, इसमें एलईडी क्या होता है, वीक होने लगता है, इसमें एलईडी कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। इसमें एलईडी कमज़ोर होता है और यहाँ एलईडी ज़्यादा होता है, और इन दोनों के बीच में क्रिटिकल पीरियड आता है जहाँ पर बच्चे बहुत तेज़ी से सेंटेंस बोलना सीख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ते जाती है एलईडी उनका वीक होने लगता है। जैसे कि आप छोटे बच्चे को देखिए, मान लेते हैं अभी आप भारत में, इंडिया में है, लेकिन आपको किसी कारणवश अमेरिका जाना पड़ा और आपके साथ इतना छोटा एक बेबी है, ठीक है। अमेरिका में आप जाएंगे तो वहाँ की जो इंग्लिश लैंग्वेज है, भले ही आप उसे एक्वायर नहीं कर पाए, जल्दी नहीं सीख पाए, आपको बहुत दिक्कत हो, लेकिन वो छोटा बच्चा आपसे ज़्यादा ही जल्दी वो क्या करता है, लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, वहाँ की सभी चीज़ों को वो जल्दी एक्वायर करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये एलईडी क्या है, यंत्र है। अब बात करते हैं कि एलईडी वीक होना कब शुरू होता है, जब बच्चा ईयरली चाइल्डहुड में होता है। जब बच्चा ईयरली चाइल्डहुड में होता है, जिसका एज कितना होता है, 6 ईयर तक होता है, 2 से 6, इसको ऐसे रखें, बच्चे का एज कितना होता है, 2 से 6 ईयर्स ईयरली चाइल्डहुड में। जैसे ही बच्चा ईयरली चाइल्डहुड में पहुंचता है तो उसका एलईडी क्या होता है, वीक होना शुरू हो जाएगा, वीक होना क्या होता है, शुरू हो जाएगा। लेकिन एडोलसेंस आते आते, मतलब किशोरावस्था आते आते, जिसकी एज कितनी होती है, 11 से 18 वर्ष, एडोलसेंट आते आते यह एलईडी क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो देखिए, जब वो बच्चा 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है तो उसे किसी भी प्रकार की भाषा बहुत आसानी से नेचुरल तरीके से सीख लेता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे कि छोटे बच्चों को आप यूट्यूब दे दें और यूट्यूब पर आप कोई भी उसे भाषा दे दें, 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी यूट्यूब पर रसियन भाषा दे दे, इंग्लिश भाषा दे दे, उसे थोड़ा रोज़ देखने दे, तो वो क्या करेगा, तुरंत रसियन भाषा सीख जाएगा, इंग्लिश भाषा सीख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका एलईडी क्या है, एलईडी, इसका बहुत दिमाग जो होता है, एलईडी उसके दिमाग में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो तुरंत उस भाषा को अपने दिमाग में खींच लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा 11 से 18 वर्ष मतलब किशोरावस्था में आता है तो उसे भाषा सीखने में कठिनाई आ जाती है। जैसे 11 से 18 वर्ष के बच्चे 16 पर 10th पास कर जाते हैं, 18 वर्ष में आप इंटर पास करते हैं। जैसे इंटर वाले बच्चे जो होते हैं, अगर वो इंग्लिश लेते हैं और इंग्लिश की पढ़ाई करने जाते हैं किसी कोचिंग में, तो उन्हें भाषा को पकड़ बनाने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन वही जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 6 वर्ष में तुरंत भाषा को अर्जित कर लेते हैं, सीख लेते हैं। इसकी सहायता से ये एक चुंबक की तरह काम करता है, जो भाषा को देखते ही अपनी तरफ खींच लेता है और बच्चे अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के साथ ही उन्हें सेंटेंस का नॉलेज हो जाता है, उनके दिमाग में ग्रामर बन जाता है कि हमें इस तरह से भाषा बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है कि मेरा, जैसे कि मैं कोई लड़का ये नहीं बोल सकता है कि मैं घर जा रही हूँ,
क्योंकि उसे लगता है कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि उसका दिमाग क्या करता है, सही और गलत में पहचान करना शुरू करता है। वो हमेशा ये बोलेगा कि मैं घर जा रहा हूँ, या फिर वो ऐसे नहीं बोलेगा कि घर में जा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा आप कभी नहीं सुन सकते कि बच्चा ऐसे बोले घर में जा रहा हूँ। जो पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है वो भी ऐसा नहीं बोलेगा कि घर में जा रहा हूँ, वो हमेशा बोलेगा कि मैं घर जा रहा हूँ। यानी कि ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है हमारे दिमाग में, ये जन्मजात ही आया हुआ है। सार्वभौमिक व्याकरण है, जन्मजात क्षमता है, जो बच्चे इसको लेकर इस धरती पर आए, उनका दिमाग खाली स्लेट जैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसके यूनिवर्सल ग्रामर की मदद से ही बच्चा सही और गलत सेंटेंस को पहचान पाता है। और देखिए यहाँ पर समझ में आया कि जब बच्चा चाइल्डहुड में आ जाता है, 2 से 6 वर्ष में आता है, तो उसकी एलईडी थोड़ा थोड़ा वीक होना शुरू हो जाएगा, और एडोलसेंट में आता है तो इसका एलईडी पूरी तरह से वीक हो जाएगा। और यहाँ आते आते अगर बच्चा को आप किसी दूसरे इन्वायरमेंट में लेंगे, जैसे कि अभी आप नॉर्थ मतलब इंडिया में, अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो उधर की जो भाषा है उसे बहुत मतलब ये उसके जो मान लेते हैं बच्चा, छोटा बच्चा, तो वो साउथ इंडिया में जाएगा तो तुरंत उस भाषा को ग्रहण कर लेगा। जैसे कि आप सुनते हैं ना कि मेरी छोटी बच्ची को रसिया आती है, नॉर्थ भारत की सभी लैंग्वेज आता है, इसके बाद वो अमेरिकन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पर काफ़ी अच्छी कंट्रोल है, क्योंकि छोटी बच्ची को, क्या उसके पेरेंट्स को नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का एज जो होता है एडोलसेंट से आगे बढ़ चुका, और उनके दिमाग का एलईडी जो होता है कमज़ोर हो चुका है। एलईडी क्या होता है, कमज़ोर हो चुका है। वो किसी भी भाषा को देखेंगे तो उसे जल्दी ग्रहण नहीं कर पाएंगे जितना छोटे बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। तो यही बात किन्होंने कहा, नॉम चॉम्स्की ने कहा कि एक क्रिटिकल पीरियड आता है, सेंसिटिव पीरियड आता है। ये रहा सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड के बाद वाली जितनी भी आप भाषा सीखेंगे, एलईडी जो होता है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। एलईडी यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा और आप भाषा पर पकड़ अपनी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भाषा, जब जैसे कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 2 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, तो आप अपने घर का वातावरण जैसा रखिएगा, बच्चा वही चीज़ें सीखता है, क्योंकि वो आसपास देख रहा है, उसका वही चीज़ दिमाग उसके खींच रहा है। जैसे कि आपके घर में छोटे बच्चे हो तो उनके सामने वो भाषा बोलिए जो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सीखे, वो भाषा बोलिए, या फिर चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे आगे मतलब लाइफ में, तो उसे वो चीज़ें दीजिए जो आप शुरू से चाहते हैं। तो उसे शुरू से वैसा इन्वायरमेंट दीजिए ताकि उसका दिमाग तुरंत ऐसी लैंग्वेज को, ऐसी परिस्थितियों को अपने दिमाग में खींच सके, ठीक है। क्योंकि 11 से 18 वर्ष आते आते आपका बच्चा इस पर कंट्रोल करना उसका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप 11 से 18 वर्ष के बच्चे जो 10th और 12th में गए, उन्हें कहते हैं कि एकदम बिगड़ गया। अरे जब आप शुरू से उसको मतलब शुरू से क्या करता है, शुरू से बिगाड़ के रख ले, तो वही जो शुरू है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसी में हमें इस बच्चे को सही दिशा देना रहता है। लैंग्वेज सही हो, आसपास का वातावरण बच्चे का सही हो, ताकि उसका सही से डेवलपमेंट हो और उसका एलईडी जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एलईडी की मदद से वो भाषा अधिग्रहण करे, जैसा वातावरण रखिएगा वैसा करेगा, ठीक है। इसके बाद आया चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। नॉम चॉम्स्की ने भाषा के भी 2 लेवल बताए, 2 लेवल, एक सतही संरचना बताया, एक गहरी संरचना। सतही संरचना में आता है आपका सरफेस लेवल और गहरी संरचना में आता है डीप लेवल। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि नॉम चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। ये देखिए, मान लेते हैं सतही क्या होता है, सतह पर, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं सतह, और ये मान लेते हैं ये पानी है, ठीक है, ठीक है, ये पानी हुआ और ये आपका सतह हुआ। तो अब क्या बोलते हैं, नॉम चॉम्स्की ने बताया कि भाषा के 2 लेवल है, एक सतही संरचना, कोई आपका सतह पर ही ऐसे पैर लटका कर बैठा हुआ, ठीक है। तो भले उसके पानी के नॉलेज अंदर उसको नहीं मालूम है कि इसके अंदर क्या है, बस सतह पर बैठा हुआ है, पैर हिला रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि भाषा के 2 लेवल होता है, एक सतही संरचना, यहाँ पर सतह पर इस संरचना में बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बस नॉलेज रहता है भाषा का, उसका अर्थ नहीं मालूम है, बस उन्हें ध्वनि का मालूम है कि ये क्या है, वर्णमाला मतलब सब कुछ मालूम है, लेकिन बस इसका अर्थ नहीं मालूम है। सतही जो इस अवस्था में बच्चे हैं, सतही सरफेस लेवल पर जो बच्चे आते हैं, इनको बस भाषा मालूम है, ठीक है। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखते हैं, तो अच्छा पहले आगे समझ लेते हैं। जैसे ये आता है गहरी संरचना, इसमें आप गहरी में आते हैं तो इसका आपको अर्थ का भी मालूम चल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें गहरी संरचना में भाषा के अर्थ का भी मालूम चल जाता है, और सतही संरचना में बिना अर्थ जाने बस आप भाषा को बोलते रहते हैं। सपोज कीजिए कि जब आप छोटे बच्चे को लेकर किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, 1-2 दिन के लिए ही ले जाते हैं, वहाँ से बच्चा देखता रहता है और उसके दिमाग में एलईडी क्या करता है, उसको तो नई भाषा सीखने को मिल रहा है, तुरंत वो बच्चे का खींचना शुरू कर देता है, लैंग्वेज को उसके दिमाग में स्टोर करना शुरू होता है। फिर आप उस जगह को छोड़कर अपने जहाँ पर ओरिजिनल में आप रहते हैं वहाँ पर आए, तो देखेंगे कि बच्चा वो चीज़ें बोलता है
ऐसी चीज़ एकदम बोलना शुरू कर देगा जिसका अर्थ नहीं मालूम है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कहीं से गाली सीख लेते हैं, लेकिन उन्हें गाली का मतलब नहीं मालूम है कि इस गाली का मतलब क्या होता है, हम इसे किसके सामने बोलना चाहिए, कर नहीं बोलना चाहिए, इसका क्या मतलब। बस उसके लिए एक नई भाषा है, उसने सीख लिया, उसे अच्छा लगा, उसके ब्रेन ने उसको स्टोर कर लिया। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होते जाएगा तो उसे गाली का मतलब समझ में आएगा, उसे शर्म लगेगा कि हमें इस तरह के वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। तो वो क्या है, उस गाली को, उस बैड लैंग्वेज का अर्थ यहाँ पर समझ गया, और इसे समझने के बाद तब ये इस पर कहेगा कि हमें ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मतलब ये गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे रहेगा तो बच्चों को नहीं मालूम है कि ये गाली है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, वो बोलते जाएगा। भले ही आप उसे कितना पिटते रहिए कि गलत बात है, वो नहीं छोड़ेगा जब तक उसका अर्थ उसे नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, तो यही बताया है चॉम्स्की ने कि भाषा के 2 लेवल होते हैं, एक सतही संरचना, एक गहरी संरचना। सतही संरचना में हम भाषा बोलते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं मालूम होता, और गहरी संरचना में हमें उसका अर्थ भी मालूम रहता है कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, उसका क्या अर्थ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार हम नॉम चॉम्स्की के बारे में फिर से डिटेल में समझते। देखिए, नॉम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे का दिमाग खाली स्लेट की तरह नहीं होता है। बच्चा अपने भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि वो भाषा सीख कर पैदा होता है, भाषा सीख कर नहीं पैदा होता, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, तो वो है नॉम चॉम्स्की। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल ग्रामर जन्मजात होता है, ये बात किसने कही, तो ये भी बात किसने कहा, नॉम चॉम्स्की ने कहा है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की एक फेमस लिंग्विस्टिक थे जिसे हम भाषा वैज्ञानिक बोलते हैं, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। कैसे, मैंने याद करा, NOAM, AM कहाँ से आता है, AM से अमेरिका शुरू होता है, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, जैसे कि आपको जीन पियाजे का हमने बताया था कि पियाजे मतलब पीना, किसी चीज़ को, स्वीट चीज़ को पीना, तो स्विट्जरलैंड के थे जीन पियाजे। बाइगोस्की का मैंने बताया था कि जब भी किसी को हम बाय बोलते हैं तो कैसे रूस के बोलते हैं, तो बाइगोस्की कहाँ का था, रूस जाता था, तो ये आपका बाइगोस्की रूस का था। ऐसे मैंने याद करवाया था। हावर्ड गार्डनर का मैंने कैसे याद करते हैं कि जब भी कोई गार्ड है, जो गार्ड है वो क्या होता है, अब कैसी अमेरिका में लोग गार्ड रखते हैं और कैसी गार्ड के पास कौन सी बहुत तरह की बुद्धि होती है, तो हावर्ड गार्डनर ने अमेरिका के थे और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इस तरह से मैंने याद कराया था। तो उसी प्रकार ये नॉम चॉम्स्की, देखिए यहाँ पर AM लग गया तो ऐसे याद रखिए, बस ये अमेरिका के थे। ठीक है, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, इसका सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इन्होंने एक डिवाइस का नाम बताया था, ये डिवाइस आपके एग्जाम में पूछता है, जिसका नाम है LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रहण। यानी कि हम अपने आसपास के वातावरण में जो भाषा देखते हैं वो भाषा हम तुरंत अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि LED एक चुंबक की तरह काम करता है। मान लेते हैं एक चुंबक ऐसे आप लटकाएं और इसके पास एक सिक्का लेगा तो तुरंत इसको खींच लेगा। उसी प्रकार LED आपके दिमाग में एक यंत्र है जो आप नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि किसी का भी यंत्र खोल लेंगे जो बहुत अच्छी भाषा जानता है उसका दिमाग खोलकर LED निकाल लेंगे, तो नहीं, LED आपको दिखेगा नहीं, बस आपके दिमाग में स्टोर रहता है। और ये क्या करता है, जब आप उसके सामने नई नई भाषा आने लगती है तो LED उस भाषा को तुरंत दिमाग में खींचता है, खींचने के बाद आपके दिमाग में स्टोर करता है, और आप क्या करते हैं, उस पर वो आपकी तरह एक रूल बन जाता है, उस रूल पर काम करने लगते हैं। जो आप एक ग्रामर जो एक ग्रामर का मतलब निर्माण होता है, सार्वभौमिक व्याकरण का, जो ये भी जन्मजात होता है, उस रूल की वजह से, उस रूल की वजह से, इस ग्रामर की वजह से आपको सेंटेंस पकड़ने में आसानी हो जाती है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, जिसने कभी लैंग्वेज भाषा नहीं सीखी है, जिसने कभी आपका ग्रामर नहीं सीखी है, वो भी आपको देखेंगे कि सही सेंटेंस बोलता है, सही ग्रामर का यूज करता है, उसके ग्रामेटिकली मतलब करेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि घर मैं जा रही हूँ घर, ऐसा नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, इस तरह के लाइन बोलते हैं, ताकि उनका भी पढ़े लिखे भी लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ऐसे ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि आप मतलब देख कर सुन रह जाएंगे कि कितना अच्छा ये बोल रहा है, बिना पढ़े लिखे इतना अच्छा इसको भाषा पर कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर नाम का, LED नाम का एक डिवाइस था बचपन में, जो उसके डिवाइस को तरह तरह की भाषा को उसके दिमाग में खींच लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर बच्चे जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, बच्चे नेचुरल तरीके से भाषा को, ये बात याद रखें कि बच्चे नेचुरल तरीके से भाषा को सीखते हैं, और ये LED सिर्फ ह्यूमन बेबी के ह्यूमन मतलब मानव शिशु के दिमाग में ही होता है। ठीक है, जिसकी मदद से बच्चे नेचुरल तरीके से भाषा को सीखते हैं, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ समझ में, यहाँ पर LED हेल्प्स इन जनरेटिंग ग्रामर, ये मैंने आपको समझा दिया। क्रिटिकल पीरियड, सेंसिटिव पीरियड यही होता है कि जब आपका LED स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भाषा आप सीखते जाएंगे, और एक ऐसा पीरियड होता है जब आप भाषा पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा, LED वीक होते जाएगा, आपका मतलब कंट्रोल सीखने की क्षमता कम होती जाएगी।
क्योंकि बड़े लोगों को देखते हैं एक ही चीज़ को रट्टा मारते रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तुरंत उस चीज़ को आसानी से सीख जाते हैं क्योंकि एलईडी उनका स्ट्रांग रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्ली चाइल्डहुड में एलईडी 2 से 6 वर्ष में आपका एलईडी थोड़ा थोड़ा वीक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जन्म से 6 वर्ष के जो बच्चे को भाषा सिखाइएगा वही बच्चे भाषा सीखता है, उसको भाषा पर अच्छी कंट्रोल हो जाएगा, उसका एनवायरनमेंट सही होगा तो अच्छे एनवायरनमेंट में पलना बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसके सामने वही बातें इस्तेमाल कीजिए जो आपको लगता है कि मेरे बच्चे को भी सीखना चाहिए। ये नहीं, जो गलत चीज़ें आप उसके सामने पेश करेंगे वो बच्चा वही चीज़ सीखेगा, क्योंकि इसका एलईडी तुरंत उस चीज़ को खींच लेगा। तो यहाँ पर सीखने वाली बात है। 11 से 18 वर्ष के बाद एलईडी बहुत कमज़ोर होता है। आप कुछ भी सिखाइएगा, सीखने में टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर बच्चे भाषा सीख लेते हैं, उतना आसानी से यहाँ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका ब्रेन में 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट को मैंने कैसे याद करवाया था, लेफ्ट मतलब लैंग्वेज, L फॉर लेफ्ट, A फॉर लैंग्वेज। हम अपने दिमाग का भाषा मतलब सीखने में अपने दिमाग का किस पार्ट का यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट पार्ट का। अब हम कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं, तो हम अपने दिमाग के किस पार्ट का यूज़ करते हैं, राइट पार्ट का, ठीक है। यही बातें नॉम चॉम्स्की ने बताया था कि बच्चे का दिमाग खाली स्लेट के साथ नहीं होता है, बच्चे भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता को लेकर आए, ठीक है। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर से आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा कि बच्चे इनिट एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, मतलब जन्मजात भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ ही वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी, ये भी नहीं कहा था कि उन्हें व्याकरण सीखना ही जरूरी है, क्योंकि उनके दिमाग में ही सार्वभौमिक व्याकरण का जो नियम है, कॉन्सेप्ट है, वो जन्मजात है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह एक वाक्य है जो नॉम चॉम्स्की द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यह एक वाक्य का उदाहरण, मतलब इसको पता करना है। देखिए, व्याकरण के अनुसार सही है लेकिन मनमौजी है। हम किसी भी वैज्ञानिक के कथन को या फिर वाक्य को मनमौजी तो नहीं कह सकते हैं। व्याकरण के अनुसार सही है, बिल्कुल सही कि रंगीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह व्याकरण के अनुसार तो सही लग रहा है, लेकिन मतलब के मामले में गलत है। ये वही बात हो गई कि बच्चे का दिमाग एलईडी जो है वो विभिन्न तरह की भाषा को तो ग्रहण कर लेता है। जैसे कि सतही संरचना में आपने पढ़ा कि विभिन्न तरह की भाषा को ग्रहण कर ले, परंतु उसका अर्थ नहीं समझ पाता है, मतलब नहीं समझ पाता। तो वही है कि व्याकरण के अनुसार ये सही है लेकिन मतलब के मामले में गलत है। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा और विचार के संबंधों के बारे में चर्चा में अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है। ये कौन आगे है, तो देखिए पियाजे ने विचार पर ज़्यादा ध्यान दिया और वाइगोस्की ने भाषा पर, ठीक है। लेकिन यह कह रहे हैं कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में सबसे अग्रणी कौन रहे, तो वो है नॉम चॉम्स्की, ठीक है। वो कौन थे, तो वो है नॉम चॉम्स्की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषा विज्ञानी नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के विपरीत है। यहाँ पर विपरीत की बात कही गई है, मतलब उनके अनुसार इसमें से कौन सा बात नहीं कही गई है। मनुष्यों के पास भाषाओं को प्राप्त करने की एक सहज क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य के पास भाषाओं को प्राप्त करने की एक सहज क्षमता होती है। एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एलईडी, जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। दूसरा कह रहा है बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से भाषाएं सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आ गया अनुकरण, तो नॉम चॉम्स्की ने अनुकरण की तो बात ही नहीं की, ये किसी और वैज्ञानिक का कथन है जिसको बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण काल होता है, बिल्कुल सही है कि हाँ महत्वपूर्ण काल होता है। सभी भाषाओं में कुछ समान संरचना और विशेष, हाँ समान संरचना, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि सतही संरचना और गहरी संरचना। तो यहाँ पर कह रहा है कि विपरीत है, यानी कि कौन बात नॉम चॉम्स्की ने नहीं कहा था, तो यही अनुकरण की बात, ये प्रबलन की बात तो इन्होंने किया ही नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चॉम्स्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ बताइए। गहरी संरचना यानी कि डीप संरचना, डीप लेवल की बात है। तो पहला कह रहा है कि सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। बिल्कुल सही बात है, यही है कि जो सार्वभौमिक है व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण ये बच्चे के ब्रेन में जन्मजात होता है, और भाषा सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क का एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित होता है, ठीक है।
तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती, यही आपका सही है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, इसका पहला आंसर सही है। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया था? ठीक है, मतलब कौन बात नॉम चॉम्स्की ने कहा कि एक बच्चे को जन्म के समय भाषा की कोई मूलभूत क्षमता नहीं होती। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि बच्चे जन्म लेते ही ये भाषा की मूलभूत क्षमता को लेकर कि आकर यहाँ पर भाषा सीख सके। ठीक है, दूसरा कह रहा है बच्चे जिस संस्कृति में वे पैदा होते हैं उसके आधार पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग दरों पर भाषा प्राप्त करते हैं, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तीसरा कह रहा है कि मनुष्यों को एक सहज क्षमता होती है जो भाषा प्राप्त, बिल्कुल सही है कि मनुष्यों में एक डिवाइस होता है एलईडी जिसके माध्यम से बच्चे भाषा को सीखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम दूसरे वैज्ञानिक को पढ़ाएंगे। तो अब आपका वैज्ञानिक एक तरह का मतलब जो वैज्ञानिक वाला सभी नाम था वो आपका धीरे धीरे करके खत्म होने वाला है। आखिरी एक दो नाम बच गया, स्किनर बच गया, बंडूरा बच गया, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। इसके बाद हम सीडीपी के दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।